क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवर्सल सेट की नल सेट के साथ यूनियन बनानी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी यू। नल सेट तो यूनिवर्सल सेट और नल सेट की यूनियन बराबर होगी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सेट और नल सेट के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन मीन वो एलिमेंट जो दोनों सेट के दरमियान कॉमन हो। यूनिवर्सल सेट लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इंटरसेक्शन का साइन नल सेट। दोनों सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो नल सेट ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9 से पहले कुछ सेट्स की इंस्ट्रक्शन है। सेट ए इवन इंटीजर्स है जो 10 से छोटे हों। सेट बी ऑड इंटीजर्स है जो 10 से छोटे हों। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट यू एक ऐसा सेट है जो पॉजिटिव इंटीजर्स और 10 से छोटे हों। तो सबसे पहले हम इन तीनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सेट ए हमारे पास टेबुलर फॉर्म में इस तरह से होगा। सेट ए के एलिमेंट होंगे 2 4 6 8। सारे एलिमेंट इवन हैं। सेट बी के सारे एलिमेंट ऑड होंगे जो 10 से छोटे होंगे 1 3 5 7 9। और यूनिवर्सल सेट में तमाम इंटीजर्स जो 10 से छोटे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे और हम जानते हैं कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं माइनस सेट बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। जो भी एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होंगे उनको काट देंगे। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 एंड 9। हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 2 4 6 8। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम हो चुका है। अब सेट ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन बना देंगे। सेट ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8, यूनियन का साइन लगाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है 2 4 6 8। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख देंगे, यही यूनियन होती है। तो दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स ये हैं 2 4 6 8। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सेट ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8। जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको काट देंगे। फोर कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। जो
बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वही ए कॉम्प्लीमेंट होंगे 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो चुका है। अब सेट बी के साथ इसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन का साइन, सेट बी के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट के दरमियान जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। सेट ए कॉम्प्लीमेंट और सेट बी में 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। इट्स मीन के तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के कॉमन है, तो हमारा आंसर भी ये तमाम एलिमेंट्स ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और फिर दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस सेट ए के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को काट देंगे। टू कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है एंड 8 कॉमन है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होगा 1 3 5 7 एंड 9 के। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का साइन। सेट बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, कॉमन एलिमेंट्स को काट देते हैं। 1 कॉमन, 3 कॉमन, 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 2 4 6 8 के। दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं। दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का साइन, सेट बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, दोनों सेट के दरमियान जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे वही हमारा आंसर होगा। दोनों सेट के दरमियान कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो नल सेट हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ए डेल्टा बी। दो सेट के दरमियान फर्क को डेल्टा से जाहिर किया जाता है, यानी वो एलिमेंट जो एक सेट में हो दूसरे में ना हो। तो सेट ए के एलिमेंट 2 4 6 8, सेट बी के एलिमेंट 1 3 5 7 9। तो हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट्स एक सेट में हैं और दूसरे में नहीं। हाईलाइट कर लेते हैं उनको। 2 इस सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है। इसी तरह 1 भी, 4 भी, 3 भी, 6 8 5 7 9। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स डिफरेंस हैं जो कि एक सेट में हैं दूसरे में नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 13, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। सेट बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे पहले। सेट बी को यू में से माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स
1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सेट बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। कॉमन एलिमेंट्स को काट देते हैं। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 एंड 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 2 4 6 8 के। बी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं। सेट ए में से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करते हैं। सेट ए के एलिमेंट 2 4 6 8, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 2 4 6 8। कॉमन एलिमेंट्स को काट देते हैं। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 एंड 8। तमाम के तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन है। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा नल सेट के। क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। पहले सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, फिर दोनों सेट के दरमियान फर्क देख लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है सेट ए के एलिमेंट्स सेट यू के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस सेट ए के एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स को काट देते हैं। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है एंड 8 कॉमन है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होगा 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं। बी के साथ डिफरेंस देख लेते हैं इसका। ए कॉम्प्लीमेंट्स सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 3 5 7 9, जो अभी हमने मालूम किया है। डेल्टा सेट बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। अगर देखा जाए तो दोनों सेट के दरमियान कोई फर्क नहीं है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी बराबर होगा नल सेट के। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यह है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर जो भी सेट हमारे पास आएगा उसका भी हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। सेट ए को यू में से माइनस करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स लिखे माइनस सेट यू के एलिमेंट्स लिखे माइनस किया सेट ए के एलिमेंट्स को। कॉमन एलिमेंट्स को काट देते हैं। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है एंड 8 कॉमन है। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अब ए कॉम्प्लीमेंट और सेट बी के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखते हैं, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट 1 3 5 7 9। दोनों सेट के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स कौन से हाईलाइट कर लेते हैं उनको। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। इट्स मीन के तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट के दरमियान कॉमन है। तो तमाम एलिमेंट्स
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का हिस्सा होंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, इस पूरे ब्रैकेट का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है हमने, तो इस ब्रैकेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस का साइन लगाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको काट देते हैं। माइनस करने में आपको पता है कि जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं हम उनको काट देते हैं। 1 कॉमन है दोनों सेट के दरमियान, इसी तरह से 3 कॉमन है दोनों सेट के दरमियान, 5 कॉमन है दोनों सेट के दरमियान, 7 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होगा 2 4 6 8। यही हमारा आंसर है।